मर भी तो सकता था ना। और हड्डी टूटी थी तो दोनों पांव की भी टूट सकती थी। और जब एक पांव की हड्डी टूटी तो मैं समझ गया कि एक पांव यदि ईश्वर ने सलामत रखा है तो कुछ कराना चाहते हैं भगवान, एक पांव से इसलिए बचाए रखा है ना, कुछ कराना। बस डॉक्टर ने बोला ये लंगड़ाएगा बच्चा। उस समय मैं छोटा था, 2013 की बात है, आज 2025 चल रहा है। अब क्या हुआ, फाइनल जब ऑपरेशन नहीं एक्सरा हुआ और डॉक्टर ने देखा, बोले तो ठीक हो गई हड्डी। मैं कुछ समय वैशाखी से चला और वैशाखी लेके मैं ना चित्रकूट आ गया एक दिन घर से, और मैंने कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई। उसी वैशाखी को लेकर के कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई और साहब कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई। उसके बाद राम जी की ऐसी कृपा हुई कि देखो अब मैं दौड़ता भी हूँ, कबड्डी भी खेलता हूँ। कोई नहीं कह सकता मुझे देख के कि मैं कभी गिरा था, कभी इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। सब क्या है, मुझे लगा कि देखो मैं आप अपने को ना मरा हुआ ही मानता हूं। मैं उसी दिन मर गया 2013 में। अब ये सांसें जो हैं, ये सांसें भगवान की कृपा। मेरा भाग्य तो वहीं शून्य हो गया, 0। मेरा भाग्य वहीं तक का था, वो मेरी मृत्यु थी। लेकिन मेरी मृत्यु मेरे भाग्य से तो मैं मर गया, लेकिन फिर हुई भगवान की कृपा, क्योंकि ये दास कभी मंदिर जाके भगवान की सेवा करता था। मेरी आयु इतनी ही थी, उसके बाद जो आयु है वो मेरी आयु नहीं है, वो भगवान की कृपा की सांसें हैं जो मैं ले रहा हूं। इसलिए हर श्वास में भगवान का चिंतन, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन में। तेरी सेवा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी सेवा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। इसलिए कहता हूं हर श्वास भगवान के नाम पर, हर सांस किसके नाम। इसलिए जब मैं छत से गिरा तो मुझे लगा कि मैं बच क्यों गया, मर जाता। लेकिन अब समझ में आया कि भगवान ने गौरी गोपाल की स्थापना और गौरी गोपाल में चल रही सेवाओं को करवाना था उन्हें इस शरीर से, इसलिए भगवान ने बचाया। उन्हें यह काम कराना था, यहाँ की सेवा। इसलिए सच बताऊं, आप भी अपना जीवन भगवान को सौंप दो। कई बार मां सोचती है मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी। बाप कहता मैं बेटे को ये बनाऊंगा ना। मेरे माता पिता ने और मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं कुछ बनूंगा। मैंने तो केवल अपने को उठाया और भगवान के चरणों में डाल दिया, प्रभु आज से मैं आपका जो बनाना है अब आप बनाओ। इसलिए आप भी अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, जिम्मेदारी रखो, पर भगवान के भरोसे कर दो। प्रभु आप जो आप माता पिता हो ना बच्चों के। अच्छा ये बताओ, बच्चों के असली माँ बाप कौन है, आप लोग हो कि भगवान? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। सच बताओ, भगवान हमारे माई बाप हैं या नहीं? आप सब गाते हो मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। अब बताओ, आप माँ बाप हो बच्चों के कि भगवान माँ बाप हैं? आप भी हैं, पर आपका परसेंट 2% माँ बाप हो आप। इतनी सी हिस्सेदारी आपकी भी है बच्चों में, पर ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है बोलो? क्योंकि बच्चों को जो कुछ दिया है, देखने को आंख दी है ना तो माँ ने नहीं दी, भगवान ने दिया। चलने को पांव दिया तो माँ ने नहीं दिया, माँ ने केवल पेट में जगह दी है, स्पेस दिया है। क्योंकि संसार में आना हो तो माँ का पेट चाहिए, तो माँ ने केवल पेट दिया है, गर्भ दिया है हमें रहने के लिए 9 महीना। उसके बाद तो हम ईश्वर के पेट में रह रहे हैं, ये संसार ईश्वर का है।
देखने को आंखें माँ देती तो कोई बेटा अंधा क्यों होता, चलने को पांव माँ बाप देते तो कोई बेटा लंगड़ा क्यों होता। इसका मतलब है कि हाथ पांव देने वाला परमात्मा है, तो वो हमारे पिता हैं, माता है। इसलिए कहता हूं कि यदि आप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आपको बड़ी चिंता है बच्चों की, तो जिस परमात्मा ने उस बच्चे को बनाया है, जिसने उसकी आंखें लगाई होंगी, उसका दिमाग लगाया होगा, क्या उसने कोई प्लान ना किया होगा उस बच्चे के लिए। इसलिए आप तो अपने बच्चे को भगवान के भरोसे कर दो, प्रभु बस अब आप जो बनाना चाहें प्रभु, ये बच्चा आपका, जो बनाना है आप बनाइए, आप पढ़ाओ लिखाओ जिम्मेदारियां करो, पर निश्चिंत होकर रहो, जो बनाना होगा भगवान बनाएंगे। इसलिए आपसे बेहतर आपके बच्चों की प्लानिंग भगवान कर सकते हैं, लेकिन आप बोलते नहीं मैं करूंगी मैं करूंगा, भगवान बोले फिर तुम कर लो, तुम करो। हमें भगवान तब तक हाथ नहीं बढ़ाते, द्रौपदी की साड़ी उतरती रही, द्रौपदी के कपड़े उतरते रहे। द्रौपदी किसे बुलाई, अर्जुन आओ बचाओ बचाओ, भगवान नहीं आए, बुला लो पहले अर्जुन को। भीम आओ आओ बचाओ, भगवान बोले बुला लो पहले भीम को। युधिष्ठिर जी आओ आओ आओ, नहीं, भगवान बोले तुम्हें जिस जिसको बुलाना है बुला लो। जब कोई नहीं आया तब द्रौपदी ने कहा, तब द्रौपदी पुकारी, हे श्याम सुंदर, कहा द्रौपदी ने, द्रौपदी बोली कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो। जब द्रौपदी सबको बुलाकर थक गई और जब द्रौपदी ने हाथ उठा के कहा गोविंद सहारा तेरा है, हे प्रभु अब तेरे सिवा, जब द्रौपदी ने कहा प्रभु अब तेरा सहारा, तब भगवान दौड़े। भगवान तब तक नहीं दौड़े जब तक द्रौपदी ने यह नहीं कहा कि प्रभु अब तेरा सहारा। भगवान कहते हैं यदि आपको संसार का सहारा चाहिए तो पहले संसार का सहारा ले लो। जो संसार के सहारे है भगवान उसे अपना सहारा नहीं देते। जो संसार के सहारे नहीं, केवल भगवान के सहारे, भगवान कहते हैं जो पूर्ण भक्त मेरी ओर समर्पित है उसका सहारा मैं बनता हूं। इसलिए जगत के सहारे नहीं, जगन्नाथ के सहारे, भाग्य के सहारे नहीं, कृपा के सहारे। भाग्य के सहारे नहीं रहता मैं, कृपा है ना। द्रौपदी को धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन ना बचा सका, गदाधर भीम ना बचा सके, धर्म को जानने वाले युधिष्ठिर ना बचा सके। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो करो करो। गुरु द्रोणाचार्य न बचा सके, जब द्रौपदी को बचाने वाले बड़े बड़े योद्धा बैठे के बैठे रहे और ना बचा सके तो हमें कौन बचाएगा? आप लोग बचाओगे। हम पर संकट आएगा तो हमारे संकट को देखकर केवल आप लोग आंसू बहा सकते हो, हमें दुखी देखकर केवल आप रो सकते हो, हमारा दुख आप दूर नहीं कर सकते। कर सकते हो? हमें कोई कष्ट होगा तो हमारे कष्ट को देखकर आप भी दुखी हो सकते हो कि उन्हें कष्ट है, देखो हम भी बड़े परेशान हैं। जैसे बच्चे के कष्ट से माँ दुखी हो जाती है, बेटी दुखी हो तो बाप दुखी हो जाता है। आप किसी के दुख में दुखी ही तो हो सकते हो ना, उसका दुख दूर तो नहीं कर सकते। यदि कोई बाप दुख दूर कर सकता तो हर बाप अपनी बेटी का दुख दूर कर देता, हर बाप अपने बेटे का दुख दूर कर देता।
लेकिन अपने अपने हिस्से का तो बेटी को और बेटे को दोनों को, राम के हिस्से का 14 साल का वनवास तो राम को भोगना पड़ा, और सीता मैया के हिस्से का दुख सीता मैया को उठाना पड़ा। जनक जैसे राजा थे क्या कर पाए, जिनकी चतुरंगिणी सेना है, एक चुटकी बजाएं तो सेना तहलका मचाए, लेकिन वो पावरफुल राजा जनक की बेटी जंगल में लकड़ी काटती रही कुल्हाड़ी से, अपने बच्चों के लिए चूल्हा फूंकती रही। इसलिए अपने अपने हिस्से का दुख, आपके हिस्से का आपको और मेरे हिस्से का, तो मेरे दुख में आप लोग केवल दुखी हो सकते हैं, दुख दूर नहीं कर सकते। यदि दुख दूर कोई कर सकता है तो केवल भगवान। द्रौपदी का दुख जिन्होंने दूर किया वही कन्हैया हमारा और आपका दुख दूर करेंगे। बस उन्हें पुकारना वैसे है जैसे द्रौपदी पुकार रही, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। हे गोविंद मेरा आपके सिवा कोई नहीं, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाऊंगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। द्रौपदी बुला रही है। द्रौपदी ने कहा, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। हे गुरुदेव, हे गुरुदेवता, हे पितामह, मैं पूछती हूँ, बताइए मेरे साथ जो हो रहा है क्या ये धर्म है? ये दुशासन मेरे बाल पकड़कर खींच रहा है, मेरे कपड़े उतार रहा है, मुझे निर्वस्त्र करना चाहता है। इतनी बड़ी सभा लगी है, आप जैसे ज्ञानियों के धुरंधर बैठे हैं, क्या एक नारी का इस तरह अपमान धर्म है? सही है? सब चुप रहे, सब चुप रहे। तब द्रौपदी ने कहा, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है, लुट रही है। आओ। जब कोई ना आया तब कौन? तब द्रौपदी ने कहा, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही। मेरी यसुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। जब द्रौपदी ने पुकारा, द्वारिकाधीश दौड़ पड़े, वस्त्र बनकर खिंचने लगे। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन थक गया और क्या बोला कि साड़ी भी चिनारी है कि नारी भी साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी बोली, मूर्ख, ना साड़ी भी चिनारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन विहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है। तुझे साड़ी दिख रही है, ये साड़ी नहीं है। आज द्रौपदी के लिए भगवान वस्त्र का अवतार लेते हैं, वस्त्र बनकर खिंच रहे हैं और लाज बचाए। जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, क्या वो भगवान? अब आप लोग चाहे तो दान भी कर सकते हो, ऊपर QR कोड दिख रहा होगा, आप उस पर जाके कुछ दान भी कर सकते हैं। दान जरूर कर देना अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो, आपके कुछ छोटे से अमाउंट से काफ़ी मदद हो सकती है। बहरे हो गए हैं क्या?
यदि उन्होंने द्रौपदी की पुकार सुनी तो हमारी भी सुनेंगे। बस पुकारने वाली द्रौपदी चाहिए। द्रौपदी की तरह भाव हो तो आज भी सुनते हैं, आज भी वो देखते हैं। लोग कहते हैं भगवान हमारी सुन नहीं रहे। ना साहब, भगवान सुनते हैं, बस तुम्हें सुनाना नहीं आता, तुम्हें अपना काम करना नहीं आता। द्रौपदी की भी तो नहीं सुनी ना, जब तक वो संसार को पुकारती रही। भगवान कहते हैं मेरी ओर तो आओ, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ, फिर रक्षा ना करूं तो जिम्मेदारी मेरी, आओ। अर्जुन ने क्या कहा? शिष्यस्ते हम, प्रभु मैं आपका हूं, आपका हूं। जब शरणागति ग्रहण की तब भगवद गीता सुनाई, शरणागति नहीं ग्रहण की अर्जुन को भी नहीं सुनाई। आपको करना क्या पड़ेगा? समर्पण करना पड़ेगा। तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी, पूरा अपने आप को सौंप दो, फिर प्लानिंग आप नहीं करेंगे बच्चों की। इसलिए कहता हूं मेरी मां, भरोसा बड़ी चीज है। कृपा कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। आज भगवान ने कृपा की, और जानते हो क्या कृपा की? ब्रजवासी बोले कन्हैया हम तो डूब जाएंगे, हम तेरी शरण में है, लाला रक्षा कर। और जब शरणागति ग्रहण की, भगवान बोले चलो तुम्हारे लिए हम गोवर्धन उठाएंगे। और इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए भगवान दौड़ पड़े और गिरिराज जी को उठा लिया। और गिरिराज जी उठाए, सारे ब्रजवासी तलहटी पर आ गए। आए कि नहीं? यदि भगवान ने भक्तों के लिए तब पहाड़ उठाया, तो क्या आज भगवान की उंगली में दर्द है क्या? हाँ, आज भी दर्द नहीं है, आज भी उठाएंगे। बस आप ब्रजवासियों की तरह उनकी शरण में तो जाओ। माम एकम शरणम ब्रज, तुम शरण में जाते नहीं, तुम्हारा दुख सुनवाई नहीं होती तुम्हारी। ईश्वर की अदालत में उनकी सुनवाई है जो समर्पण है, शरणागति कर दी। यदि आपका समर्पण नहीं है तो आपके केस की सुनवाई नहीं होगी। और आपके केस की सुनवाई ईश्वर की अदालत में कब होगी? जब आप कह दोगे कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया में। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो, भरोसा किसका? केवल इन चरणन का भरोसो। हाँ, भगवान के भरोसे रहिए। फिर देखिए भगवान ने गोवर्धन उठाया, इंद्र का अभिमान दूर किया, गिरिराज जी को जहां की तहां स्थापित किया। भगवान ने मैया ने भगवान को भोग लगाया। एक दिन क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता को ना वरुण देवता लेकर चले गए। भगवान वरुण देवता को ढूंढ रहे हैं। बाबा द्वादशी को स्नान करने गए, लौटे नहीं, वरुण देवता ले गए। भगवान गए वरुण लोक, वरुण देवता चरणों में गिर पड़े, कहा प्रभु आपकी जय हो। भगवान बोले हमारी जय जयकार करते हो और हमारे पिता को तुमने बंदी बना के पटक रखा है, तो ये आपके पिता हैं? हाँ। वरुण देवता बोले गलती है गई। भगवान कृष्ण अपने पिता को बंधन से मुक्त कराए और लाए। ब्रजवासी बोले बाबा तुम कहां चले गए थे? अरे भैया मैं तो वरुण लोक चला गया था, वरुण देवता ले गए, पर मेरे लाला को वरुण देवता ने दंडवत लगाई। ये मेरा छोरा ना है, भगवान है साक्षात। अब सारे ब्रजवासी भगवान से बोले लाला तू भगवान है? कन्हैया बोले लाला मैं भगवान होंगे तो बोल तू करेगो का? ब्रजवासी बोले लाला हम क्या करेंगे, यदि तू भगवान है तो एक बार तेरो बैकुंठ देखने की बड़ी इच्छा है। एक बार अपनो बैकुंठ दिखाई दे, तेरो बैकुंठ नाम बड़ो सुन रखे हो है, दिखे कैसो, एक बार वाकू दर्शन कराए दे। भगवान बोले लगाओ या ब्रह्मकुंड में गोता। सब ब्रजवासियों को ब्रह्मकुंड में गोता लगवाई और ब्रह्मकुंड में गोता लगाते ही सारे ब्रजवासी कहां पहुंच गए? बैकुंठ। और जब बैकुंठ गए तो बैकुंठ में क्या था? भगवान श्रीमन्नारायण लेटे हैं, भगवान लेटे हैं, लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं और सब शांति से वहां पार्षद गण अपना काम कर रहे हैं। ब्रजवासी बोले भैया यहां कहीं कबड्डी नहीं हो रही है, कहीं गैया नजर नहीं आ रही है, चलो गैया चराएं। यहां मैया मक्खन नहीं निकाल रही, ये बैकुंठ है कि भैया कहाँ है?
ओ लाला तेरे बैकुंठ में ना मक्खन की सुविधा है, ना कन्हैया हम तेरे संग कबड्डी खेल सकें, ना तेरे संग गैया चराए सकें। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। लाला तेरे बैकुंठ अच्छो ना है, ब्रजवासियों ने बैकुंठ को भी रिजेक्ट कर दिया ना। लाला हमें तेरो बैकुंठ ना चाहिए तो का चाहिए तो कूं, लाला हमें तो वृंदावन भेज दे, तेरे बैकुंठ में तेरे संग कबड्डी ना खेल सकें पर तेरे वृंदावन में तेरे संग कबड्डी खेल सकें। मतलब भगवान बैकुंठ में इतने सुलभ नहीं है जितने सुलभ वृंदावन में, इसलिए वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। छीन लिया सब तूने मेरा, छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ अब जाऊं, ब्रज की लता पता राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, को कह कर काली कोयल दिल तड़पाती है। छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, को कह कर काली कोयल दिल तड़पाती है। वृंदावन मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एक और बार कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। तो सब्सक्राइब। तो मैं हूँ अभी दादर ईस्ट में मारुति मेडिकल नानी सुपर मार्केट के। तो ये 40001 के अंदर आता है, और ये मेडिकल इसके अराउंडिंग 360 व्यू है, और ये इसका सुपीरियर है इंटीरियर। हालांकि मैं अभी अंदर जाके प्रोडक्ट दिखाता हूँ। सो लेट्स गो, इसके अंदर जाना है, मैं प्रोडक्ट्स सारे के सारे दिखाता हूँ, जो चारों प्रोडक्ट हैं। सो पहला तो एक है हमारा कैडबरी डेयरी मिल्क है, और कौन से थे, कैडबरी सिल्क प्लेन एंड किटकैट साथ में पड़ा है क्या? किटकैट है यहाँ पे, बहुत सारे टाइप की हैं भाई। बिल में नहीं रिटर्न लिखा नहीं है, और उधर ही है क्या बिल? एक क्रेस्ट फोटो भेजो ना, कितना किटकैट हो गई एंड कैडबरी सिल्क प्लेन, लाइक कैडबरी सिल्क प्लेन के इधर हेलो सिल्क ओरियो सिल्क प्लेन और क्रेस्ट सिल्क प्लेन और क्रेस्ट 48 कैडबरी ना क्रेस्ट 40 बस भेज देना सिल्क प्लेन एंड ये चारों है। ये चारों के बारे में बताऊंगा अभी। सो सबसे पहले ये चारों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले कैडबरी डेयरी मिल्क है, तो ये सबसे आसानी से हर एक स्टोर पे मिल जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और ये काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस भी है, तो डिसेंट है। और सेकंड है हमारा कैडबरी सिल्क प्लेन, जो कि 80 रुपये वाला था, शायद ये वही है ना 80 रुपये वाला। 220 80 वाला कौन सा है? ये वाला, सॉरी